উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রয়োজনে তথা জয়গাঁ শাখার তত্ত্বাবধানে বুধবার জয়গাঁ থানার অন্তর্গত সমাজ কল্যাণ সংঘের গোর্খা ভবনে আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্প এবং মেগা ক্রেডিট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের স্বাস্থ্য শিবির ও দিন বসানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের জয়গাঁ শাখা সহ দলসিংপাড়া, হাসিমারা, কালচিনি শাখাগুলো এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উচ্চস্তরের আধিকারিক সহ স্থানীয় ব্যাংক আধিকারিক ও সেলফ হেল্প গ্রুপ, মহিলা সংগঠন সহ জয়গাঁর জনসাধারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহকদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা সহ ব্যাংকের সঙ্গে কিভাবে আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংকের কি বিশেষ পরিষেবা রয়েছে সেই বিষয়ে গ্রাহকদের অবগত করানো হয় ব্যাংকের উচ্চ আধিকারিক দ্বারা। এদিনের অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত কি জানালেন ব্যাংকের উচ্চ আধিকারিকেরা, শুনুন। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे मल्टीपर्पज़ कम फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ के आम जनता को, यहाँ के लोकल पीपल को फिनेंशियल के बारे में, यहाँ का जो आज के डेट में डिफरेंट तरह का फ्रॉड हो रहे हैं, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के बारे में, जो भी बैंकों का अपने बैंक का स्कीम है उसके बारे में यहाँ के जनता को अवगत कराना है, उन्हें बताना है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पोर्टफोलियो का कैंप कर रहे हैं, मेगा क्रेडिट कैंप कर रहे हैं, जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई पे हम लोग का फोकस है। उसका सैंक्शन लेटर भी सभी कस्टमर को दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 3 करोड़ का हम लोग यहाँ पे सैंक्शन आज दिखा रहे हैं। उसमें से लगभग 1.5 करोड़ का मेरा अभी डिसबर्समेंट होने जा रहा है। उसमें लगभग 400 हमारे बेनिफिशियरी हैं। हमारे उसमें एसएचजी के भी महिलाएँ हैं। पर्सनल लोन हम लोग टीचर को दे रहे हैं। हाउसिंग लोन लोकल पीपल्स के लिए है। इसके अलावा भी एमएसएमई के बरोबर को भी हम लोग यहाँ पे आज सैंक्शन लेटर डिस्ट्रीब्यूट कराने वाले हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आज एक अवेयरनेस कैंपेन भी है, साथ साथ कुछ लोन वगैरह का भी आपको डिस्कशन। हाँ। तो ये प्रोग्राम साल में कितनी बार किया जाता है? इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर फिक्स कोई लिमिट नहीं होता है। हमें जब लगता है कि जहाँ पे जिस एरिया में फिनेंशियल कैंप कराने की ज़रूरत है, हमें नाबार्ड का सपोर्ट मिलता है, आरबीआई का सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर बैंक का मिलता है, हम लोग खुद भी करते हैं। हमारे ब्रांच के द्वारा, हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा जब भी ये इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए सोचता है, वो लोग करने के लिए फ्री हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग एरिया वाइज सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने आज जयगांव को सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद अगले कैंप दूसरा लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि साल में ऑलमोस्ट हमारे सभी सर्विस एरिया का, सभी ब्रांचेज का लोकेशन का एरिया फिनेंशियल लिटरेसी के द्वारा कवर किया जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएसएमई, इवन तो जो स्मॉल बिजनेस ऑनर है, हाँ, उनको भी आप लोग के थ्रू यहाँ लोन चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो जयगांव जैसे क्षेत्र में आती है कि बैंकों से जो छोटे व्यापारी है, जो एमएसएमई के अंदर आते हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आते हैं, उन्हें लोन की सुविधा नहीं मिल पाती है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें हम लोग अभी डिफरेंट तरह का नए स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी ढेर सारे स्कीम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे मुद्रा लोन है, 10 लाख तक हम लोग बिना सिक्योरिटी के देते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट का रिसेंटली भविष्य क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, उसके तहत भी हम अपने लोकल पीपल को, अपने सम्मानित ग्राहकों को उसको हम लोग लाभ देंगे। तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसमें सब्सिडी का तत्वान है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पीएमईजीपी स्कीम की बात कर रहे हैं जी? हाँ, पीएमईजीपी स्कीम भी हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। जो भी अच्छे यहाँ पे एमएसएमई बरोबर हैं, जो भी नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और हेल्थ का जो आप लोग जो फैसिलिटी दे रहा है वो क्या चीज़ है? हमने अपने ग्राहकों के लिए एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, और दूसरा हमारा एक कॉर्पोरेट टाई-अप है एम स्वास्थ्य के थ्रू, जिसमें मात्र 365 रुपये में उनको हम लोग टेली मेडिसिन सर्विस देते हैं। उसमें डिफरेंट तरह का मेडिसिन भी फ्री हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा आपने बताया 300 कुछ रुपये के थ्रू आप लोग ईयरली पैकेज दे रहे हैं, उसमें क्या सिर्फ ग्रामीण बैंक के ही कस्टमर भाग ले सकते हैं या फिर कोई भी? नहीं, हम लोग अपने ग्रामीण बैंक के कस्टमर के लिए इनिशियली स्टार्ट किए हैं, बट इसको हम लोग अगर आप लोगों का, अगर लोकल पीपल का डिमांड होगा तो और को भी हम लोग बढ़ावा देंगे। इसमें लोकल क्लिनिक भी हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे गवर्नमेंट का भी ढेर सारी स्कीम है। हम लोग चाहते हैं कि बैंक से, हमारे बैंक से जो भी कस्टमर जुड़े हुए हैं, उनको मात्र 365 रुपये में उनको हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा, एम क्लिनिक मतलब टेली क्लिनिक की सुविधा, फ्री मेडिसिन की सुविधा, अगर उनको कोई तकलीफ है तो फिर क्लिनिक पे आकर के जाकर के भी चेकअप करवा सकते हैं। तो आप लोग का ये क्लिनिक कहाँ पे है? अभी हमारे पूरे बैंक में टोटल 137 प्रपोज्ड है, उसमें मेरा 87 ऑलरेडी क्लिनिक एस्टेब्लिश हो चुका है। तो जयगांव में ये क्लिनिक कब तक आने को उम्मीद है? जयगांव में ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है।
नमस्कार सबको। एक्चुअली मेरा नाम विकास बंसल है, रीजनल मैनेजर उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से हूँ। हमारे साथ हमारे चेयरमैन श्री अनिल कुमार भी आज उपस्थित है। आज कालचिनी ब्लॉक में जितना हमारा ब्रांचेस है, 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच को लेके एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, आर्थिक साक्षरता कैंप और मेक क्रेडिट कैंप आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य है कि ऋण प्रदान करना। जो कस्टमर्स लोग एलिजिबल है ऋण के लिए, जिसका आवेदन है, उनको आज हम लोग ऋण मंजूर कर रहे हैं, उनका ऋण आज सैंक्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग आज फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता के बारे में भी एक शिविर कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या उनके लिए ज़रूरी होता है, क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या फ्रॉड से कैसे बचा जाता है, साथ ही अपना जीवन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस के थ्रू, या आपका एम स्वास्थ्य, जो सर ने बोला एम स्वास्थ्य के थ्रू। एम स्वास्थ्य में परिवार का 5 लोगों का टेलीमेडिसिन पूरा साल भर के लिए दिया जाता है। साथ ही आज हम लोग यहाँ पे हम लोग के साथ सब्यसाची, श्री सब्यसाची रॉय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDC अलीपुरद्वार भी आ रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कालचिनी श्री मिठुन मजुमदार भी आ रहे हैं। साथ ही LDM अलीपुरद्वार दीपिका राय मैडम भी आ रही हैं, और DDM नाबार्ड श्री जयंता थोकदार भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, और जयगांव की जनता और कालचिनी ब्लॉक के सभी जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग के बैंक के साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में हमारा बैंक और बेहतर उनको सर्विस दे पाएगा और वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ मेगा क्रेडिट कैंप प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप प्लस जो कर रहे हैं वो एम स्वास्थ्य कैंप। एम स्वास्थ्य में हम लोग 365 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया होगा और जिन्होंने नहीं किया होगा सभी को फ्री में चेकअप, ब्लड टेस्ट और दवाइयाँ देते हैं। तो ऐसे तो हम लोग इधर क्लिनिक खुल चुके हैं। रिलायंस स्मार्ट के बगल वाले जो एक ये है वहाँ खुले हैं। अगर किसी ने इसका सुविधा लेना चाहते हैं तो हमारे इधर अकाउंट खोलिए, अगर अकाउंट नहीं है और अगर अकाउंट है तो 365 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन कीजिए। 10 से 5 बजे तक, जितना जब बैंक खुला रहेगा तब तक उधर नर्स बैठती है, वहाँ सुविधाएं मिलेगी। और अगर उसके बाद कुछ हुआ तो टोल फ्री नंबर है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। तो फ़ोन करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ऑल इंडिया में ढेर सारे डॉक्टर हमारे इधर जुड़े हुए हैं। तो पहले जो रिसेप्शनिस्ट पहले पूछेगा क्या वजह है, वो पूछ के जैसी डॉक्टर की ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से ये होगा, मतलब उन्हीं को बुला लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये सुविधा लीजिए। हमारे इधर जो दूसरा जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हो रहा है उसके बारे में तो चेयरमैन सर ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुके हैं, RM सर बोल चुके हैं। ऐसे हम लोग होम लोन दे रहे हैं, MSME दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो लोन है ही है, भविष्य क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का हर मेंबर को हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही है। तो अभी सभी को मैं ये आवेदन करूंगा कि बैंक में आइए, अकाउंट खोलिए। अगर अकाउंट नहीं है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होने से हम लोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि हम लोग ऑटो लोन भी दे रहे हैं, सभी तरीके का सुविधा इधर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे इधर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। अभी जितना बैंक इधर है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। अभी सैलरी पर्सन के लिए 7.85 में दे रहे हैं। আমার গ্রুপ প্রথমে 2003-এ আমাদের দল গঠন হয়েছিল। 2005-এ গিয়ে আমরা 20,000 টাকা পাই। সেই গ্রুপ করতে গিয়ে এখন আমরা 15 লক্ষ টাকা পেয়েছি। 2012-তে
আমাকে বলেছিল স্যার যে 20 লক্ষ টাকা নিতে, কিন্তু আমি 20 লক্ষ টাকা না নিয়ে 15 লক্ষ টাকা নিলাম যে স্যার আগে এটা দেখি তারপরে। আমরা স্ক্র্যাপের বিজনেস করতেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কপাল যে আমাদের লকডাউনে আমাদের স্ক্র্যাপের ব্যবসা বন্ধ হয়েছে। পরে কি করলাম, নিজে নিজে টাকা নিয়ে বিভিন্নভাবে আমরা ব্যবসা করতেছি। কিন্তু আমাদের ব্যাংক খুব ভালো, ব্যাংকে আমাদের গ্রামীণ ব্যাংক ম্যানেজার খুব ভালো, অফিসাররাও খুব ভালো, আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। যেই রকম অন্যদের গ্রুপের কথাও আমি বলছি যে আপনারা যেই রকম কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার যেগুলো মহিলা পিছিয়ে আছে তাদের এগিয়ে আসার জন্যই হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। স্বনির্ভর গোষ্ঠী করলেই লোনের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক ব্যবসাও করতে পারবো বা সংসারে সহযোগিতাও করতে পারবো। কিন্তু আমরা কি করতেছি, অনেক এখনো কিন্তু দল 100% আসেন নেই। তো আমি বলবো আপনারাও আসেন, দল করেন। আমরা যেমন আগে ব্যাংক যেতে ভয় পাইতাম, অফিসে যেতে ভয় পাইতাম, বিডিও অফিসে যাইতেও ভয় পাইতাম, কিন্তু ব্যাংকে আমাদের স্বনির্ভর দল করার পরে এখন কিন্তু ভয় লাগে না। যেমন আমারই কথা বলছি, যখন আমি প্রথম গ্রুপ করেছি, যখন প্রথম আমার 20,000 টাকা লোন হলো, তখন কালচিনির একজন অমিত দা বলেছিলেন, যেটি ইসের কাজ করতেন, উনি আইসা আমাদের গ্রুপ কি জন্য বলে ওখানে গিয়ে এডিং করে লোন দিয়েছে। তো আমরা এখন তো অনেক দল করে আমরা এখন সব জায়গায় যেতে পারি। আগে তো ভয় পেতাম, আমি নিজেই ভয় পাইতাম, তো আপনারা তো ভয় পেতেন। তো এখন স্বনির্ভর দল করার পরে এখন আমরা ব্যাংকেও যেতে পারি, বিডিও অফিসেও যেতে পারি, সবখানেই যেতে পারি। এইটাই বলবো যে আপনারা দলে আসেন। আর কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার যেটা করতেছে, পিছিয়ে পড়া যে মহিলা তার যে এগিয়ে নিয়ে আসে, যে লোনের মাধ্যমে একটা দল গঠন করলো, লোনের মাধ্যমে একটা সহযোগিতা করতে চাচ্ছে, এটা বলে আমার। ব্যুরো রিপোর্ট, ভয়েস বাংলা সংবাদ।